1वां प्रश्न है कि कार्यवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। ऑप्शन ए कश्मीर हिमालय में। 102वां प्रश्न है कि रेगर किसका नाम है, तो यह जो है काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। 106वां है कि गंगा के मैदान को एक डैश डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जियोसिनक्लाइन के रूप में। 107वां प्रश्न है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो ऑप्शन बी बांगर कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 103 नंबर का प्रश्न है कि रेगर मिट्टी सबसे ज्यादा कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। 108वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर का प्रश्न है कि समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या कितना है, तो स्टार दिया हुआ है, यानी कि भारत में लगभग 12,852 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तेंदुआ होने का अनुमान है। 109वां प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20.7% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 114 नंबर का प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी दिया हुआ है, इसका उत्तर यानी कि 1 और 4। तो पहला अभी सही है कि वर्ष 1991 से 2000 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की हुई है, और 4 हो जाएगा कि वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया। 110वां प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 111 नंबर का प्रश्न है कि प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कहाँ का, तो मिजोरम का है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है ऑप्शन 115 नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, लगभग कितना था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 31%। 121वां प्रश्न है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी नदी के। 116वां प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक से निकलती है। 122वां प्रश्न है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा महानदी पर। 117वां की त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा गंडक नदी से। 123वां प्रश्न है कि मैथन बेल पहाड़ी तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बराकर नदी पर बनाए गए हैं। 118वां प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा पंजाब राजस्थान की। 119वां की भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सतलज नदी पर। 124वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि दिए गए विकल्पों में वुलर जम्मू कश्मीर तथा लोकतक मणिपुर में मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का ओडिशा एवं सांबर राजस्थान खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 120 नंबर का प्रश्न, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा कावेरी नदी पर। 125वां की भारत में कौन सा वित्त का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 129वां है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, ऑप्शन डी हो जाएगा गेहूं उत्पादन में। 126वां की कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश डैश को उगाने से, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विभिन्न मौसम के 2 फसल। 130वां की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा चावल, जो कि प्रमुख खाद्य फसल है। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में द्वितीय क्रांति हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, तो इसका उत्तर ऑप्शन सी है 2 और 4 नंबर का सही है। इसमें 2 में है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और 4 में इसका लक्ष्य पशुपालन सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 4। 131वां कि भारत में के चावल के कटोरी क्षेत्र का नाम बताए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। 132वां की खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा चावल। 128वां की नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, क्या नहीं है सम्मिलित, तो गेहूं। 133वां की भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मूंगफली। अगला प्रश्न है 134 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है, तो महाराष्ट्र है।
138वां निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। 139वां कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक में उपभोक्ता है, इसका उत्तर स्टार दिया है, यानी कि प्रश्न काल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीनी पहला बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न है 140 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गिरनार पर। 136वां की शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मूंगफली। 137वां प्रश्न है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। 141वां की निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पुलने जो है वह कर्नाटक में नहीं है। 146वां है कि निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब में लौह अयस्क नहीं है। 142वां की भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसमें? तो चाय में। चाय में भारत अपने उत्पादकता अधिक उत्पादन करता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? और 147 में स्टार दिया हुआ है, यानी कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है कर्नाटक। 143वां की भारत का सर्वाधिक पर्सन उत्पादक राज्य कौन सा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 148 नंबर का प्रश्न है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ऑप्शन ई है। वर्ष 2019 में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका तथा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। 144वां की भारत के राज्यों से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा द्वितीय। 149वां प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अपराग उत्पादन करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड। 145वां के एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बॉक्साइट सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। अगला प्रश्न है 150 नंबर का कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार। 151वां की कोयला उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। 155वां है कि भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ कहां पर? शिव समुद्रम में। 156वां प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। 152 नंबर का प्रश्न है कि कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहां पर? तो छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 153 नंबर का प्रश्न है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लौह अयस्क खनन हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। 154वां किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पिच ब्लेंड। 157वां के भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑप्शन बी गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेप का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। अगला प्रश्न है 158 नंबर का कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी? ऑप्शन डी 64 और 40,000 किलोमीटर। 163वां प्रश्न है कि सुल्तानपुर बर्ड सेक्यूरी स्थित है कहां पर? ऑप्शन सी गुड़गांव में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 164 नंबर का कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा भारती। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1888-89 में की। अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। 160वां प्रश्न की बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है कितना? तो 5.5 फीट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 165वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी। 161वां की मारमुगाओ पत्तन स्थित है कहां पर? तो पत्तन स्थित है गोवा में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अब आज के लिए इतना ही।